हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बताऊंगी आप सबको कि हर एक गृहिणी को उचित ही अपनानी चाहिए ये आदतें। इन आदतों से बनते हैं हमारे बिगड़े काम। तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि हमको ऐसे अपना डेली का रूटीन बनाना चाहिए। सुबह सुबह अपनी हथेलियों को देखकर मंत्र पढ़ना चाहिए और भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। तो ये मेरा होता है डेली का रूटीन और मैं ये सब कर चुकी हूँ और मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं ऐसे डेली करती हूँ। अपना डेली का मेरा यही रूटीन है। तो ये सब मैं आपको दोबारा ही बता रही हूँ क्योंकि कैमरा कोई दूसरा नहीं लगाएगा, मुझे ही शूट करना पड़ता है। तो ये सब मैं कर चुकी हूँ अपना, लेकिन आप सबको अपना मैं रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं कैसे ये सब काम करती हूँ अपना। और पहले भगवान जी को प्रणाम करने के बाद, धरती माता को प्रणाम करने के बाद अब मैं जाऊँगी अपना बाहर। तो जाके फिर मंदिर में प्रणाम करूँगी। मंदिर में प्रणाम करने के बाद मैं जाऊंगी अपना और मुंह धुलूंगी, मतलब अपना फेस धुलूंगी। और धुलने के बाद फिर और भी मेरे काम है, जो बाहर की झाड़ू लगाना होता है, बाहर पानी डालना होता है, ये ज़रूरी होता है। तो मैंने बाहर आंगन की लाइट अब ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना फेस साफ करूँगी क्योंकि सुबह सुबह आलस भी बहुत आता है। तो थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है बिस्तर में, 5 मिनट तो हमको बैठना ही चाहिए अपने बिस्तर में। और मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं और बच्चों के पापा भी सो रहे हैं अभी सब लोग। अभी सुबह के यही 5:30 बज चुके हैं। तो ये आज है संडे का दिन और मैं वीडियो बहुत आप सबको लेट मतलब डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से मैं डाल नहीं पाती हूँ। फिर बच्चों की मेरी हो गई तबीयत ख़राब तो मैंने वॉइस नहीं डाल पाई क्योंकि बच्चों को आप सब जानते हैं कि कितना परेशान करते हो। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उनको पढ़ाना भी पड़ता है। वीडियो शूट करना और एडिट करना तो सही है, लेकिन आवाज़ डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब मैं आवाज़ डालने को बैठती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। स्कूल जब तक जाते हैं, जब तक मैं अपना काम करती हूँ और यहाँ पे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई है तो फिर मैं भी अपना नहीं वो कर पाती हूँ और उनका भी देखना ज़रूरी है। और वीडियो वगैरह तो मैं बाद में भी अपना कर सकती हूँ। और मैं आ गई हूँ वहाँ पे अपना चेहरा साफ करके। तो फिर मैं अपना पहनती हूँ स्वेटर क्योंकि सुबह सुबह सर्दी बहुत लगती है और जब काम करने लगो तो इसके बाद फिर गर्मी लगने लगती है तो फिर हम बाद में इसको उतार देते हैं। तो मैं गई अब मैं बाहर। तो सबसे पहले मैं अपने गेट खोलने से पहले मैंने अपना प्रणाम किया। फिर बाहर मंदिर है शंकर जी का, तो वहाँ पे मैं प्रणाम करती हूँ बाहर गेट में। और ये देखिए कोई नहीं है दोस्त यहाँ पे। और है थोड़ा बहुत जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो थोड़ा बहुत चहल पहल हो जाती है। बगल में आंटी भी आ जाती हैं, वो अपने दूसरे वाले घर से, तो वो भी अपना झाड़ू वाड़ू लगाती हैं और मैं भी अपने यहाँ लगाती हूँ। और अगल में बगल में जो मंदिर है ना, तो उधर भी झाड़ू लगाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। तो मेरे यहाँ हो गई है बाहर की सफाई और मैं आ गई अब किचन में। किचन को अपना मैं अब साफ करूँगी। रात को तो हम साफ ही कर देते हैं, लेकिन मॉर्निंग में भी हमको ज़रूर मतलब गीला कपड़ा करके साफ करना चाहिए। और ऐसा करने से मतलब जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है ना, वो सब मतलब हट जाती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ये हमको ज़रूर करना चाहिए हमेशा। रात को बर्तन वगैरह सब साफ कर लेना चाहिए। लेकिन बात वो अलग होती है कि तबीयत सही नहीं होती है तो मतलब दिक्कत होती है सब करने में, तो कभी कभी नहीं हो पाता है। तो सब कोई जानता है कि जब शरीर ही नहीं काम करेगा तो हम कैसे काम कर लें। और जब मैं वॉइस आपको डाल रही हूँ ना, तो मेरी भी तबीयत सही नहीं है और क्योंकि बच्चों की बिगड़ती है तो माँ की जरूर भी बिगड़ जाती है। और बच्चों को खांसी जुकाम है तो मुझे भी ऐसी खांसी जुकाम सा हो गया है, तो वॉइस डालने में दिक्कत हो रही है मुझको। और यहाँ पे मैंने अपना पानी गर्म किया है, तो पानी गर्म करके रख दूंगी तो सब लोग सब उठते हैं मॉर्निंग में तो सब लोग पी लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए ले आई तो मैं भी अपना पी रही हूँ। और सुबह सुबह पानी पीने से बहुत अच्छा लगता है और सुबह जल्दी उठने से भी माइंड भी फ्रेश रहता है, हल्का रहता है। तो जब मैंने वीडियो शूट किया था तब मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मैंने ये एडिट मतलब तो कर लिया था, फिर वॉइस नहीं डाल पाई। तो जिस दिन वॉइस डाल रही हूँ उस दिन मेरी तबीयत खराब है और आप सबको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि मेरा गला खराब है, जुकाम हो गई है, खांसी भी आती है लेकिन उतनी ज़्यादा सुबह सुबह ज़्यादा ही दिक्कत होती है, लेकिन फिर तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगती जैसे दोपहर होती है। और
अब मैं आ गई हूँ अपना यहाँ पे सुबह का झाड़ू लगाने, क्योंकि आज चिंता है ही नहीं कि बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों के पापा को भी जाना है अपना वर्किंग। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद अपना खाना पीना बनाऊंगी। नहीं तो झाड़ू लगाने के बाद, और झाड़ू तो मेरा लग ही जाता है, डेली में लगाती हूँ। पोछा मेरा बाद में जरूर लगता है, क्योंकि बच्चों का और उनके पापा का जरूर इंतजाम करना पड़ता है। झाड़ू तो हमको सुबह सुबह जरूर ही निकालनी चाहिए, जो नकारात्मक शक्ति होती है ना वो सब भग जाती है। और ये मैंने एक दिन धुला था कवर, मतलब शनिवार को धुला था, ये संडे का है मेरा वीडियो। तो यहाँ पे मैंने डाला नहीं था कवर, तो मैंने कवर डाल दिया गद्दे में। वो गद्दा टेढ़ा मतलब हो जाता, बच्चे इसमें खेलते हैं, और उसको सही से रख दो, मतलब नीचे फर्श में डाल दो तो सीधा भी हो जाता है। और मेरे घर में चूहे भी बहुत हो गए, झाड़ू लगाओ ना तो कहीं नहीं कहीं से निकाल ही आते हैं बेड वगैरह से। तो ये सो रहा है यहाँ पे, और हम लोग सोते दूसरे वाले रूम में। तो मैं अपना आ गई हूँ झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसमें गद्दा डाल दूंगी, क्योंकि गद्दा जो है ना, तो इधर सही से डाल दूंगी तो ये फर्श में सीधा हो जाएगा, क्योंकि वो टोड़क टोड़क हो गया है ना, बच्चे उसमें जंप करते खेलते हैं। और उसी तरह का है वो, ज़्यादा मतलब भारी नहीं है, हल्का ही है। तो बच्चे उसको हर तरह का अपना बना लेते हैं, टेढ़ो टेढ़ो कर लेते हैं। और बच्चों के मतलब बाबा लेके आए थे जब वो छोटे छोटे थे बच्चे, तो मतलब उसी में जंप किया करते थे सोफे से चिटक के। और यहाँ ये मेरी झाड़ू लग चुकी है यहाँ सब में। और ये गद्दा जो मैंने रखा था वहाँ पे कवर डाल के, तो यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि उधर से इस वजह से लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ सोफे वाले रूम में भी मुझे लगाना है झाड़ू पोछा। तो मैं आज झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो बनाना नहीं है बच्चों के लिए। तो आज मेरा सारा काम अभी मॉर्निंग में हो जाएगा, और सब मॉर्निंग में हो जाता है तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे भी सारा दिन मतलब सोएंगे नहीं, लेट उठेंगे, तो उनको सोना नहीं है बिल्कुल। और उनको बस सारा दिन परेशान करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो इस वजह से मॉर्निंग में ज़रूरी है सारा काम करना। और हमारा ये डेली का रूटीन हमको बहुत फायदेमंद बनाता है। हम सुबह सुबह उठ जाते तो हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है, और हमारा काम भी हो जाता है। तो जो हमारी टेंशन होती है काम की, वो भी हमारी हल्की हो जाती है। हम सब गृहिणियों का यही चिंता बनी रहती है कि बच्चे स्कूल जाए और बच्चों के पापा ऑफिस जाए, अपना ड्यूटी जाए, तो ये हम जल्दी से काम निपटा लें। लेकिन संडे को हम ये सोचते हैं कि जल्दी से हमारी ये काम हो जाए, तो हम भी बच्चों के साथ बैठे और बच्चों के पापा के साथ बैठे, क्योंकि आज कुछ ना कुछ कहें, ये बनाओ वो बनाओ, बनाना ही पड़ता है बच्चों के लिए। और संडे होता है ये सबकी छुट्टी का, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती है। तो हम लोग तो अपने काम से ही मतलब वो करते हैं कि हमारा काम जितनी जल्दी हो जाए, तो हम वैसे हिसाब से सबके साथ बैठ उठ पाए। तो यहाँ पे मेरा लग गया है मतलब आधा पोछा, और क्योंकि पोछा भी लग जाएगा तो मतलब बच्चे उठेंगे तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे, अभी सूख भी जाएगा पोछा। और क्योंकि आज मुझे पकाना है घी, मैंने कल मक्खन निकाला था तो पकाया नहीं है, शाम को निकाला था, तो आज मैं अपना मक्खन रख दूंगी तो मेरा मक्खन भी पक जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना मक्खन रख रही हूँ। और मेरा गला इतना ख़राब है कि मुझे खुद आवाज़ डालने में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरा गला भी दर्द हो रहा है। आप सब समझ ही सकते हैं कि जब मतलब जुकाम उखाम वगैरह होता है तो कितनी दिक्कत होती है, गला कितना दर्द होता है। मैं इसको जब तक हिलाऊंगी जब तक ये मतलब पक नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ना बीच बीच में हिलाते रहो तो ये नीचे मतलब लगता नहीं लग जाता है ना, तो इसकी वो जो महक होती है ना तो जल्दी जल्दी सी आ जाती है। कोई भी चीज़ हो हमको उसको बार बार हिलाना पड़ता है, और जैसे खोया ही बनाते हैं तो उसको भी वो करना पड़ता है। इसको भी मतलब उतना नहीं, बीच बीच में रख दो तो वो हो जाता है। लेकिन मैं इसको कर रही थी क्योंकि नीचे कहीं जम ना जाए। और इसके बाद फिर मैं और भी अपना काम कर लूँगी। और थोड़ा काम करने के बाद देखिए मेरा इस तरह का ये मैंने पका लिया अपना घी, लेकिन अभी पूरी तरीके से पका नहीं है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरी तरीके से मैं कैसे पकाती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा इस तरह का पक चुका है ये। और पकने के बाद इसको ठंडा कर लूँगी। जब तक ये ठंडा होगा जब तक मैं और भी काम कर लूँगी। और क्योंकि मेरा आधा पोछा लगा था, आधा नहीं लगा था, तो मैं आधा भी कंप्लीट कर लूँगी। जब तक ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं
आधा रखूँगी घी अपना जहाँ पे किचन में खाना वगैरह रखते हैं डेली के लिए, और आधा मैं रख दूँगी अपना जिस डिब्बे में मतलब स्टोर करके रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाले छोटे वाले डिब्बे में डाल दिया है और आधा मैं डाल दूँगी दूसरे डिब्बे में। तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब लग रहा है घी, और इसको रोटी में लगाओ तो स्वाद ही और बढ़ जाता है खाने का। और यहाँ पे मैंने काट लिए सब्जी वगैरह, और अब मैं बना दूँगी सब्जी। और सब्जी अभी बनाऊँगी और रोटी वगैरह मैं नहाने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि जब सब लोग उठ जाएंगे तभी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी ठंडी हो जानी है सब्जी, भी बाद में भी गर्म करना है, तो पहले ही ये सब बना के रखते हैं। तो पहले मैंने गोभी को काट लिया था, अच्छे से धुल लिया था। फिर धुलने के बाद मैंने यहाँ पर ऑयल में फ्राई करके रखूँगी, क्योंकि ऑयल में फ्राई करके तो अच्छे से थोड़ा स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। मैं बनाती हूँ तो हमेशा इसी तरह का बनाती हूँ, लेकिन जब मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो साथ में सब फ्राई कर लेती हूँ। कभी कभी मैं फ्राई ऐसी भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बनानी है रसीदार सब्ज़ी, तो देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मतलब इसको फ्राई कर लूँगी कि काफ़ी मतलब उसे सुनहरा टाइप में हो जाए, बिल्कुल अच्छे से भून जाए। तो मैंने इसको तेल में मिला के मतलब पूरा अच्छे से जब गर्म हो गया था तो ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। तो देखिए अब इस तरह का हो गया मेरा। और ये ना मुझे गोभी बहुत पसंद है मतलब खाने में, मैं गोभी के पराठा और गोभी की आलू की सब्जी ये मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये मेरा फ्राई हो चुका है, और इसके बाद अब मैं डालूंगी थोड़ा सा और ऑयल। फिर इसमें मैं डालूंगी जो डालते हैं लहसुन प्याज वगैरह ये सारा, हींग वगैरह ये सब मैं डाल के छोंकूंगी इसको। तो यहाँ मेरा तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होने के बाद मैंने डाल दिया अब इसमें लहसुन। तो अब मैं इसमें डालूंगी। एक तो मेरा आवाज़ नहीं काम कर रहा ना, तो मैं थोड़ा सा वैसे बोल देती हूँ। तो जीरा हींग ये सब मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने जो मसाला वगैरह पीसा है ना, तो मसाला भी इसमें मैं डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ भी डाला कड़ी पत्ता, तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। ये जब अच्छे से मतलब भुन जाएंगे और गोल्डन गोल्डन से हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद, क्योंकि ये ना हल्दी पक जाती है तेल में तो अच्छा कलर आ जाता है, फिर मैं डाल दूंगी इसमें मसाला जो मैंने मिक्सी जार से पीसा था। अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी अच्छे से जब तक ये मतलब ऑयल ना छाड़ दे। तो यहाँ पर मैंने सब तेल वगैरह ये सारा सब मिक्स कर दिया। अब इसको मैं ढक दूंगी, और ढकने के बाद इसको मैं काफ़ी 5 मिनट तक ऐसे छोड़ दूंगी, लेकिन बीच बीच में हमको देखना पड़ता है कि ये मतलब कहीं लग ना जाए। तो ये हमारा ही काम मतलब है, हम ही को ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से देख लिया इसको, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, तो अब मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। उसमें मैंने हरी मिर्च पीसी थी, थोड़ा मैंने लाल मिर्च भी डाल दिए, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी और ज़्यादा डाली भी नहीं थी। और मिक्सी में जब पीसा था सारा मसाला, तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला सारा अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ पे मैंने जो आलू काटे थे तो मैंने आलू भी डाल दी। इसको आलू को भी थोड़ी देर ऐसी मसाले में मतलब फ्राई करके ऐसे वो कर लूँगी ढक के। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना नमक। नमक डालने से ना थोड़ा जल्दी गल जाते हैं ये सब। तो यहाँ पे मैंने आलू सब मतलब मिक्स कर दिए एक साथ, नमक वमक मसाला, इसको ढक दिया। तो ये थोड़ी देर देखिए पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो गोभी मैंने फ्राई किया था। तो यहाँ मैं गोभी मतलब अच्छे से इसको भी उसी मसाले के साथ मिक्स कर दूंगी। और आप सबको दोस्तों कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप सबको जैसा मतलब अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सब कैसे बनाते हैं सब्जी आलू गोभी की, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरी सब्जी कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर अपना फिर से वो करके मैंने ढक के फिर पका लिया था। और यहाँ पकने के बाद मैंने फिर डाल दिया पानी, और ये अब मैं ढक दूंगी। तो फिर से अच्छे से उबाल आने के बाद ये पक जाएगी। मेरे पास धनिया पत्ती उस दिन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली थी। धनिया पत्ती अगर डाल देती ना तो और में अच्छा टेस्ट आ जाता। लेकिन सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और दोस्तों मैं आ गई हूँ अब यहाँ पे नहा के। तो अब बच्चे भी उठ चुके हैं और ये भी उठ चुके हैं, तो अब इनके लिए मैं बनाऊंगी चाय। और मुझे पूजा नहीं करनी है, नहा के आ गई हूँ लेकिन पूजा नहीं करूँगी।
और संडे है तो बाल भी नहीं धुला मैंने, क्योंकि संडे को बाल में धुलती हूँ तो ऐसा टाइम आ जाता है कि हम लोग नहीं धुलते हैं बाल, ना पूजा करते हैं। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।